तो हम देखते हैं कि ज़ारा की ओरायन और याहिको एक सय्यन के सामने खड़े होते हैं जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। तभी ज़ारा की उसके सामने आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर आजाद करा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी पिछली बातों को भी जानता हूं। तुम्हारे इतिहास के बारे में, तुम अपने ही साथियों को धोखा देने में काफी अच्छे हुआ करते थे। जिसके ऊपर वो सय्यन कहता है, गॉड्स की बनाई गई बातों में तुम भी यकीन करते हो ज़ारा की? इसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। लेकिन तभी ज़ारा की अपने दोनों हाथों से उस सय्यन की जंजीरों को जकड़ लेता है। ज़ारा की को काफी तेजी के साथ शॉक लगना शुरू होता है। ये देखकर ओरायन भी चौंक जाता है, लेकिन ज़ारा की अपनी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हैं और पूरी एनर्जी को समाते ही एक ही झटके में ज़ारा की उन सभी जंजीरों को वहीं पे तोड़ देता है। ये देखकर ओरायन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, यानी कि मैं लॉर्ड ज़ाराकी के आसपास भी नहीं हूं। याहिको तभी मुस्कुराता है और वो सय्यन उन जंजीरों से आजाद हो जाता है। वो उठता है, वो अपने शरीर को संभालता है। तभी ज़ाराकी कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सय्यन ज़ाराकी को गर्दन से पकड़ते हुए जमीन पे लेटा देता है। ये देखकर ओरायन और याहिको चौंक जाते हैं। वो दोनों तभी उस सय्यन की ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उस सय्यन के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, जिन एनर्जी के कारण याहिको और ओरायन एक ही जगह पर रुक से जाते हैं। और तभी वो सय्यन कहता है, ज़ाराकी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे तुम कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं? अब बोलो, क्या कर पाओगे मेरे सामने तुम? अगर मैंने अपनी थोड़ी सी भी ताकत लगाई तो? जिसके ऊपर ज़ाराकी एकदम शांत होता है और वो तभी अपनी किक उस सय्यन को करने की कोशिश करता है। वो सय्यन ज़ाराकी की किक को रोक पाता उससे पहले ही ज़ाराकी उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे घुमाते हुए जमीन पे दे मारते हैं। और ज़ाराकी कहता है, माना कि तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में अभी भी काफी जोर बाकी है। खैर, अपना ये जोर सही जगह पर और सही समय पर दिखाना, वरना। ये कहने के बाद ज़ाराकी उस सय्यन को छोड़ देता है और तभी वो सय्यन खड़ा होता है और बस मुस्कुराता रहता है। जिसके ऊपर याहिको कहता है, इसके ऊपर भरोसा करना क्या सही रहेगा? ओरायन भी तभी कहता है, पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर लॉर्ड ज़ाराकी को अगर इतना ही भरोसा है तो हमें इसका साथ तो देना पड़ेगा। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहते हैं, बातें बहुत हो गई और अब चलो,
क्या करना है तुम दोनों को तो मालूम है, और तुम्हें मालूम चल जाएगा। जो सुन के उस सय्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, मगर उसी के बाद हम सभी उधर ओमनी पैलेस पे अकुमो और यामोशी को देखते हैं। तभी यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अकुमो तभी कहता है, मैं जानता हूं तुम ज़ाराकी के बारे में बोलना चाहते हो। यामोशी तभी कहता है, बिल्कुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर ज़ाराकी पहले ज़ुगा नात्सुकी के साथ में था, तो अब आखिर वो क्या कर रहा होगा? क्योंकि उसका मकसद साफ है, सय्यन पीढ़ी को दोबारा से लाने का। तभी अकुमो कहता है, सच्चाई तो यही है कि हमारी सय्यन पीढ़ी को दोबारा से नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, बाकी के सय्यंस दोबारा जरूर आ सकते हैं। लेकिन जो खास सय्यंस है वो नहीं। ये सब करने के लिए ज़ाराकी को एक ऐसा सय्यन चाहिए होगा जो कि लाखों सालों से जिंदा हो, जो अपने वंशज का इकलौता सय्यन बच्चा हो। ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन वो ज़ाराकी है, उसके लिए ये सब भी मायने नहीं रखता। फिलहाल के लिए हमें ओमनी बींग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी यामोशी कहता है, अकुमो, बस एक और बात है कि हम दोनों को अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ओमनी बींग्स के खिलाफ, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम्हें पता है ना कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा? जो सुन के यामोशी एकदम शांत हो जाता है। वहीं पर हम सभी यागुरा और गोकू को देखते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने वार पे वार जारी रखते हैं। तभी यागुरा कहता है, कभी सोचा नहीं था कि मेरे जितना ताकतवर कोई मिलेगा। तभी गोकू कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे शख्स से मिलूंगा जिसकी तकदीर मुझसे जुड़ी होगी और उसका अंत मुझे करना होगा। ये कहने के बाद गोकू और यागुरा एक दूसरे से दोबारा भिड़ जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी उधर ज़ुगा नात्सुकी के ओमनी पैलेस पे समारा को देखते हैं, जो कि कहता है, माय लॉर्ड, आखिरकार आप जैसा चाहते थे वैसा होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कुछ सवाल है। आखिर हम सभी एक साथ क्यों नहीं जाते उन्हें तबाह करने के लिए? जिसके ऊपर वो पहला ओमनी बींग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो दूसरा ओमनी बींग कहता है, बिल्कुल, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या है ना कि आने वाले समय पर एक काफी जरूरी समय आने वाला है, जिस समय पर हमें इन 6 ओमनी वर्ष का भार संतुलित करना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत कुछ बुरा असर पड़ेगा ओमनी वर्ष के अंदर भी और हमारे मल्टीवर्स में भी। जिसकी ऊपर तभी ओज़मा कहता है, क्या? आखिर आप ये क्या कह रहे हो?
यानी कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है उन साइयन्स को रोकने के लिए। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, बिल्कुल, इतिहास के अंदर हर 10,000 सालों के बाद एक ऐसा समय अंतराल आता है जहां पर सभी ओमनिवर्स का एक साथ होना जरूरी है और उनका भार भी एक समान हो। कोई भी ओमनिवर्स अगर जरा सा भी असंतुलित होता है तो फिर उसका प्रभाव सारे के सारे 6 ओमनिवर्स के ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए तो ये सब करना जरूरी है। जिसके ऊपर तभी समारा कहता है, इसके बारे में तो मैंने भी सुना था। कहते हैं कि सभी गॉड का क्रिएशन ही इसलिए हुआ था ताकि वो ओमनिवर्स के अंदर शांति बनाए रखे और सभी ओमनिवर्स के अंदर संतुलन भी। लेकिन समय के साथ कुछ ओमनी गॉड्स अपनी पावर के चलते अंधे होने लग गए थे, जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी बीइंग कहता है, सही कह रहे हो। इसी के कारण तो ओमनिवर्स 7 पूरी तरीके से मिटा दिया गया, वो भी सिर्फ रातों रात में। वरना ओमनिवर्स 7 के ओमनी गॉड्स और वो साइयन प्रजाति काफी ताकतवर थी। अगर आज इस समय पर वर्तमान में ओमनिवर्स 7 मौजूद होता तो यकीनन वो सभी ओमनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर होता। जिसके ऊपर ओज़मा कहता है, ओमनिवर्स 7 उसका अस्तित्व तो मिट चुका है, लेकिन क्या उसका कोई भी अवशेष बाकी नहीं? मैंने सुना था कि कई ओमनी गॉड्स और कई मोर्टल प्रजाति ओमनिवर्स 7 खत्म होने से पहले अलग अलग हो गई थी ताकि उनकी खास मोर्टल प्रजाति और उन ओमनी गॉड्स को सुरक्षित किया जाए। जिसके ऊपर वो पहला ओमनी बीइंग कहता है, ओमनी रेल्म। इसके बारे में कहा जाता है कि ओमनिवर्स 7 के मोर्टल और गॉड्स एक तरह के रेल्म के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसे ओमनी रेल्म कहा जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। लेकिन उसी के बाद हम सभी ज़ारा की ओरायन याही को और उस साइयन को देखते हैं जो कि कहीं पर आगे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने ओमनी बीइंग काइज़न आ जाता है।